तिरपाल इस पे खड़ा करके इसमें बारिश के बचाव के लिए झोपड़ी बना रहे हैं। मतलब सामान ओपन बचाएंगे और बच्चे को बचाने के लिए, बच्चों को रहने के लिए दिक्कत हो जाती है। वो पानी में डूब गया सब। वोट के लिए आते हैं, गोड़ पे गिर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बाढ़ की जो विभीषिका होती है वो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो नदी के किनारे के गांव और इलाके। और इस समय देश की राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लगभग ऐसे हजारों यानी 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में आफत का प्रवेश आ गया है। और बाढ़ जब आती है तो न जाने कितनी समस्याएं लेकर के आती है। बाढ़ जब आती है तो आसियाने उजाड़ ले जाती है। मवेशियों के लिए प्रॉब्लम, लोगों के लिए प्रॉब्लम और छोटे छोटे बच्चे। और जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं उसके इलाके यानी जो यमुना जी हैं उनके किनारे जो गांव बसे हैं उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए सरकार ने भी प्रबंध किया है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां से आप देखेंगे जिसको कह सकते हैं कि जहां पर पानी एकदम बिल्कुल आने ही वाला है। लेकिन अब भी चारों तरफ से अगर आप देखें तो लोग यहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे और जो लोग घर के परिवार के मुखिया हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब जिजीविसा यानी जीने की जो प्रबल इच्छा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका के बीच लोग काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। अपना आसियाना जो नीचे था अब अलग तरीके से बनाने लगे हैं। हर हाल में जीने की जो जद्दोजहद है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मुनीब साहनी। मुनीब साहनी, ये क्या अभी क्या करने जा रहे हैं? ये तिरपाल इस पे खड़ा करके इसमें बारिश के बचाव के लिए झोपड़ी बना रहे हैं। मतलब सामान ओपन बचाएंगे और बच्चे को बचाने के लिए। नहीं तो इसके पहले आपने नहीं बनाया था, आज नया क्यों बना रहे हैं? इसके पहले भी तो बनाया होगा आपने। आए थे तो बाढ़ में वो डूब गया, बाढ़ में डूब गया, फिर दूसरा यहाँ बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर पानी कब तक आ जाएगा? अगर आपको यहाँ पानी आ गया तब कहाँ जाएंगे आप? डीएनडी के रोड पे फ्लाईओवर के नीचे। अच्छा ये बताइए, जब बाढ़ आती है तो क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं? आप लोगों को अभी क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। बहुत चीज प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। पीने के पानी की दिक्कत होती है, बच्चों को रहने के लिए दिक्कत हो जाती है। ऐसी ऐसी बहुत सी समस्या है। स्कूल जाने बच्चे जो जाते हैं उनको समस्या आ जाती है। स्कूल अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आप मेन रोड से देखें तो यहाँ आने का कोई रास्ता फिलहाल आज के डेट में नहीं है और इसीलिए हम गाड़ी दूर दूर खड़ी करके पैदल आ रहे हैं। ये बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखराम साहनी है। सुखराम जी, ये खुदाई जो आप कर रहे हैं ये कितने दिन चलेगा? ये तो फिर बाढ़ आएगी तो आपको भागना पड़ेगा। फिर भागना ही पड़ेगा, फिर आप रोड पे चलेंगे और टेंट। हाँ, तो अभी जो ये टेंट बना रहे हैं ये कितने लोग इसमें आ जाएंगे? अरे एक परिवार रहेगा और कितना रहेगा इसमें? हाँ, 2-3 बच्चे रह सकते हैं। और जो पहले बनाया था आपने उसका क्या हुआ? वो पानी में डूब गया सब। डूब गया। हाँ। अच्छा बताइए, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी समस्या पैदा, अभी क्या समस्या है आप लोगों को? क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। अब क्या हाँ, बच्चों में जाने के लिए पढ़ने की समस्या ही है, पानी की समस्या ही है। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग? पानी वहीं से लाए, अभी एक 20 लीटर लेकर भर के लाए हैं अभी। वहाँ से लाए हैं? हाँ। सरकार से क्या मदद मिल रही है? कुछ मिल रही है? कुछ नहीं। अभी सरकार अब पानी आ जाए तो सरकार से दो क्या मदद मिलेगी ये भी तो बताएंगे आपको। तो कैसे चल रही रोजी रोटी? और रोजी रोटी बस यही चल रही है। हाँ। तो देखिए ये एक आसियाना बनाने का काम चल रहा है। आसियाना जो टेम्परेरी है, पता नहीं कब पानी आ जाए। और यहाँ पर जो है, अम्मा ये बताओ आप, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बाढ़ से तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो गया। क्या क्या गड़बड़ा गया है? सब डूब गए, सब्जी सब डूब गए। हाँ। फिर कैसे काम चलेगा? अब कैसे काम करें जब फिर पानी नहीं घटेगा, बोएगा तब काम पानी किधर है? किधर पानी? कहाँ है पानी? पानी आ गया है। हाँ। अच्छा, सारे जुगी में पानी हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तो क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेती में करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग कर? घर द्वार देगा सरकार हम लोग के? नहीं देगा? कहाँ? हाँ, हाँ, ये बढ़िया बात कही है। क्या चाहिए?
घर चाहिए और क्या चाहिए। बोर्ड लेने के बेरे आते हैं कि बोर्ड हमारा इतना जंगल में बोर्ड है, बोर्ड के लिए आते हैं, गोड़ पे गिर जाती है। बोर्ड जब काम निकल जाते जी जाते तब घर में बढ़ जाती है और क्या करते हैं। तब पब्लिक कहाँ चली जाती है, कोई तो जंगल में पब्लिक है नहीं है। वोट आते तो पब्लिक खती आ जाती है जंगल में। कैसे आ जाते? बात सही है, दम है भाई इनकी बात में। तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोग जो वोट लेने आते हैं, उनको क्या कह रही हैं आप? अब महीना में 2 बार आके जुगी तोड़ देते हैं, हमरा पीनी तान के रहते हैं। नहीं, महीना में 2 बार तोड़ते हैं कि नहीं, पीनी तान के धूप में बरसात में से हम रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, भागाओ जल्दी, बेला में कोई है नहीं। अब वोट के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए इलाके की बात करें तो सड़क नहीं, और ये जो महिला कह रही हैं ये इसलिए भी टीस रहती है कि आखिर जब वोट के लिए राजनेता यहाँ आ सकते हैं तो फिर जो है बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं आ सकती। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप बताइए आप क्या कहेंगी, आपको कोई समस्या है यहाँ? क्यों नहीं है, सब कुछ है समस्या। सब कुछ है। जुग्गी टूट जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है पढ़ने लिखने में, जाने में आने में, पानी के लिए, हर चीज के लिए हमें बहुत होता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा में तो होता है। आप क्या चाहती हैं, कुछ चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बढ़िया जगह देख के अपना बसा देते अपना कहीं भी। ये बार बार तोड़ना हटाना इधर उधर करना यही सब दिक्कत होता है। आप कहाँ से यहाँ आई हैं? हम लोग गाजीपुर जिला से हैं, बनारस के साइड के। गाजीपुर से आई हैं? हाँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? खेती उती करते हैं बच्चों को लेके। हाँ हाँ। शादीशुदा हैं तो पति क्या करते हैं? ये खेती में काम करते हैं। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। खेती, एक तो किसानी वाली खेती हो रही है, लेकिन इसके अलावा समस्याओं की जो खेती है ना वो बहुत अलग है। और मैं अपने कैमरामैन शरद बारिक से कहूंगा ये तस्वीर जरा दिखाएंगे। ये तस्वीर बेहद खास है। देखिए पानी मुहाने पर आ गया है, यानी किस तरीके से जब बाढ़ आती है वो धीरे धीरे इधर आगे आ रही है, और इसके चलते तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियां हो रही हैं। और कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है, अनगिनत। और किसी ने लिखा भी है कि जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदरवन के बाग की तरह आदमखोर हो गई है। रात बेरात दबे पांव अचानक करती है भयानक हमला, खा जाती है जान माल को, दे जाती है टीस जीवन भर के लिए अपनों से बिछड़ने का। तो ये तस्वीर देखिए, बच्चे छोटे छोटे हैं जो पानी में खेल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरीके की समस्या आएगी। और जो घर का मुखिया है वो सड़क बना रहा है, वो चाह रहा है कि एक नया आसियाना, जो नया तंबू ताना जा रहा है उसकी मियाद बहुत कम है। और ये देखिए, आप मचान को देखिए किस तरीके से पानी के आगोश में है। ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर इन्होंने पहले अपना घर बनाया और अब चूंकि, ये बताइए, ये आपने बनाया, अब इसे छोड़ना पड़ा आप लोगों को? हाँ जी। ये किस लिए बनाया था? रहने के लिए बना था ये। अच्छा, इधर जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या उधर भी झुग्गी बनी थी ना, बहुत दूर तक झुग्गी बनी थी, सब बच्चे उधर रहते थे। और जो अब डूब गई तो बच्चे, कोई आ रहा, कोई सामान निकालने जा रहा। अच्छा, उधर सामान है? हाँ जी। क्या क्या सामान होता है? घर का सामान? घर के सामान क्या होगा, सिलेंडर होगा, किसी का कॉपी किताब, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनको बस्ता होगा, फिर किसी खाने पीने वाले सामान होते हैं, और खेती बाड़ी वाले इंजन है, कोई ऐसी कोई सामान है। अच्छा देखिए, तो तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ पर मुसीबतें असंख्य हैं, और ग्रामीणों ने अपने हिसाब से, यहाँ पर रहने वालों ने। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब शौकीन शाह है। शौकीन शाह, क्या कहाँ से आए हैं आप? अब जब तो माँ बाप यहाँ छोड़ गए, हमारे माँ बाप आए थे, अब हमें ये पता नहीं कहाँ से आई थी। हाँ। तो यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या यही है साहब, खेती बाड़ी कर लेते हैं, कुछ मजदूरी कर लेते हैं, और उसी में गुजर बसर हो रही है, और क्या करेंगे। तो माँ बाप कहीं के तो होंगे, बताओ। अब वो बताए गए जन्मभूमि, तो वो गए नहीं, तो हम गए तो हमको किसी ने घर वालों ने पहचाना नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, हमने उनके लड़का है, तो बोले उनको हम जानते नहीं। तो फिर हम कहाँ जानते, हम तो यहीं, जब माँ बाप छोड़ गए तो यहीं रह गए, बुढ़े हो गए। देखिए तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ पर जो है लोग अब तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। और ये जरा शरद बारिक जी से कहूंगा दिखाएंगे, इधर की तस्वीर जरा कुछ अलग तस्वीर है। अलग तस्वीर है क्या कि साड़ी से इस खतरे के जोन को डिवाइड किया गया है ताकि कोई उधर से न आए। और ये देखिए बच्चे किस तरीके से इस सड़क को पार कर रहे हैं, यानी पानी का जो सड़क है उसको पार कर रहे हैं। पानी भर गया पूरा। और अगर इधर देखें तो यहाँ सामान रेडी है। क्या नाम है बाबू, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज, ये क्या हो, आप इस पर सामान रख लियो, ले जाओगे क्या? हाँ, बाहर ले जाएंगे। कैसे, क्यों? पानी आ गया ना, इसीलिए। पानी आ गया है तो अब यहाँ नहीं रुकोगे आप? जब रुकेंगे, जब
पानी चले जाएगा तो उसके बाद आएंगे। पानी फिर आओगे। और तस्वीरें देखिए इधर ये देखिए कि यहाँ पर ठेले पर पूरा सामान लद गया है, यानी यहाँ से जाने की तैयारी इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ जो है पानी का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ के चलते तमाम सारी दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये देखिए कि अगर फसल भी देखेंगे तो फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये धान की खेती थी लेकिन ये पानी में पूरी तरीके से डूब गई है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं और छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर हैं उन सबको निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे इलाके में अब लोगों को लगने लगा है कि अगर बाढ़ ने थोड़ा भी अपना रौद्र रूप दिखाया तो उनको सड़क पर वापस जाना होगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। बाढ़ प्रभावित इलाकों की अपनी दुर्दशा है और उसकी अपनी तस्वीरें हैं जो आपको परेशान करती हैं। परेशान इसलिए करती हैं कि एक टेंट भी प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी उजड़ जाता है। तस्वीरें देखिए, ये एक आम आदमी की जिंदगी का आशियाना है जो बिखरा पड़ा है। कहीं बर्तन, कहीं कुछ, कहीं टेंट के बिखरे हुए डंडे, ये सारी चीजें दिख जाते हैं। और खुले आसमान के नीचे जब बारिश होती है तो इस बारिश के चलते समस्याओं में और ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वृद्धि हो जाती है। लेकिन इन सब के अलावा रोजगार कहाँ, काम कहाँ है? इससे बड़ी चिंता तो खाने की है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ खेती करके कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? अतरचंद। अतरचंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गाजीपुर। गाजीपुर के। अच्छा, तो यहाँ कैसे गुजारा भत्ता करते थे पहले, आप कैसे चलता था? क्या सर, घर पे कोई धंधा पानी है ना, तो अपना प्रदेश में खेती बाड़ी करते थे, जमा पर लेके खेत अपना गुजारा करते थे। वो भी गुजारा में है जो कि डीडीओ वाले ने अपना झोपड़ी झुग्गी सब तोड़ दिया। देख ही रहे हैं आपको सामने। ये जो मूली लाए हैं ये पैदा किया आपने? पैदा नहीं किए थे, जो खेत जोत दिए थे तब कोई सहारा ना रह गया था, खरीद के लिया के बेच रहे। तो कितने लोग हैं यहाँ पर आप लोग? अरे यहाँ तो सब पूरा ये बेले में 4000 झुग्गियाँ हैं। अच्छा, ये बताइए, बारिश के बाद बाढ़ में जो समस्या पैदा हो रही है, क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हर चीज है, न रहने का ठिकान है, न खाने का ठिकान है, आदमी परेशान है। बारिश बुन्नी होवे तो कभी भीजते हैं, कैसो परेशानियां तो है ही है, सारी परेशानी है। और इन परेशानियों के बीच, यानी इन दिक्कतों के बीच जो छोटे छोटे चेहरे हैं वो मुस्कुराते तो हैं लेकिन वो दर्द का अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि खुले आसमान को उन्होंने अपनी नियति मान लिया है, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान ली है। शायद इसीलिए ये दर्द कुछ कम सा है या महसूस नहीं होता। और ये देखिए तस्वीरें हर जगह बिखरे बिखरे ये बताते हैं कि जो आदमी घर बनाता है और जब वो आशियाना उजड़ जाता है, जब प्रकृति के तांडव के बीच जब वो सब कुछ बिखरने लगता है, तो सपनों के मर जाने का जो नीरज ने कविता सुनाई थी उसके मतलब बदल जाते हैं। लेकिन जीने की हर हाल में इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। और चारों तरफ की तस्वीरें बताती है कि यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं आया सिवाय भारत एक्सप्रेस के। तो इस दर्द की, इस दास्तान को आप भी जी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे जो लोग टेंट बना रहे हैं उसकी भी इजाजत अगर प्रकृति न दे तो होता क्या है। तो चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ये जो बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ मवेशी घास चरते हुए दिखते हैं और एक छोटी सी पगडंडी जिसके सहारे हम भी आए थे और जिसके सहारे ये बच्ची आई थी जो स्कूल जाना चाह रही है। स्कूल जाने का रास्ता दुर्गम है क्योंकि बारिश हो चुकी है, लेकिन इससे बात करेंगे। पर तस्वीर, इस भयानक मंजर के बीच एक अच्छी तस्वीर क्या है कि एक बेटी स्कूल जाना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कराना जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनी। सोनी, एक बात बताओ, इधर से कहाँ से तुम आई और कहाँ स्कूल जा रही? स्कूल में जा रही हूँ। तो ये कैसे तुम इतना कैसे क्रॉस कर पाओगे ये रास्ता? हम पहले से ही आते हैं, हमारी आदत है आने जाने की, तो हम जा सकते हैं। पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। माँ बाप क्या करते हैं आपके? माई फादर इज फार्मर, माई मदर इज हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। और क्या नाम बताया आपने अपना? सोनी। सोनी। सोनी, और भी आपके भाई बहन पढ़ते हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? एक ITI कोर्स करता है 12th पास करके,
और एक 12th में है और मैं 10th में हूँ। अच्छा 10th में है, तो आप टीचर बनना चाहती हैं। ये जो रास्ता है वो बहुत विकट है, अलग तरीके का है, लेकिन फिर भी आप जा रही हैं, हौसला नहीं हारेंगी? नहीं। ये तस्वीर बहुत उम्मीदों वाली है। इस खराब क्षेत्र में जहां पर तमाम सारी दुर्गतियों के चलते तस्वीर धुंधली सी हो जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये जो पगडंडी है ये थोड़े विकास की ओर भी जा रही है, क्योंकि यहाँ एक बच्ची मिली और वो बच्ची कह रही है कि वो टीचर बनना चाहती है। और यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, उन सबकी जो सबसे पहली चिंता है वो यही है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकारों को ध्यान देना होगा, स्कूल भेजना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो कल की सबसे बड़ा भविष्य कल के बच्चे ही हैं, और बच्चे पढ़ेंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि दुर्दिनों में भी जिंदगी की रफ्तार कम नहीं होती, और रफ्तार को ही मापने भारत एक्सप्रेस की टीम आज उन इलाकों में है जहां बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या महसूस करते हैं, यहीं से किस तरीके के सपने देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है बिट्टू कुमार। बिट्टू? बिट्टू भाई, बाढ़ आ गई बा, क्या हालात है? बहुत खराब है क्या माहौल? बहुत हालत खराब है। यहाँ छोटा छोटा बच्चा पढ़त बाड़े, सबके कॉपी किताब भीग गए बा, वो जा नहीं खे पावत बाड़े। देखा पीछे भी दिखा था कि बहुत दिक्कत वाला बात था, और यहाँ जो खेती बाड़ी हुआ था सब नुकसान हो गया बा, और हमने सबके पढ़ाई लिखाई छोड़ के सबके रोड पे जाए के पड़ी, और सबके अर्थव्यवस्था बिगड़ गई बा यहाँ के। ये बताइए कि दिल्ली की सरकार जो है अभी नई नई चुनी गई है, इसके पहले भी सरकार उसने क्या किया? क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं? आपका सोच क्या है, आपकी सोच क्या है? देखा भैया, ये पहले वाला भी सरकार भी औसने रहे और इहो सरकार औसने है, लेकिन कांग्रेस के सरकार रहल ना, तो पहले नाव के सुविधा प्रोवाइड करवा देले रहे। लेकिन ये केजरीवाल के सरकार और बीजेपी के सरकार जब से आयल बा, जब से ना यहाँ नाव आयल बा और ना ही कुछ, ये अभी हाल फिलहाल एक टेंट लगा था, लेकिन एकरा पीछे टेंट उनकी सुविधा बहुत कम रहे। लेकिन जो कांग्रेस के सरकार में रहे वो बहुत तगड़ा रहे, काहे कि पहले से सब प्लानिंग रहे, पहले से सूचित कर देवे के रहे कि यहाँ हर चीज आवे, हर चीज होई। ठीक है, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ यहाँ के सरकार के लिए एक मुद्दा है वोट का, है ना। वोट में कोई आता है कि नहीं आता इस कीचड़ में, बीमारी में? मोहित, मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी वो लोग भी दिखते हैं, है ना। ऐसे अभी दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देंगे, कहाँ है नहीं है कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन आने वाली होगी या जब कुछ होने वाला होगा राजनीतिक मुद्दे में कुछ, तब जाकर वो दिखते हैं। अभी किस तरीके की चुनौतियां यहाँ पे, क्या दिक्कत है? अभी चुनौतियां यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चुनौती नहीं, यहाँ पे परेशानी है ना। यहाँ पे वो सरकारी एरिया है पर फिर भी लोग रह रहे हैं, पर यहाँ पे सरकारी पानी वगैरह देते हैं, बट क्या मतलब उस चीज का, है ना। ठीक है, ये बताओ भैया, क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र है। तो भगवा कलर एकदम। हाँ हाँ, हमने के महादेव के दिल जान से माने नहीं जा। हाँ, महादेव तो तांडव दिखा रहे हैं, गंगा जी उफन रही हैं, तो क्या समस्या पैदा हो रही है? समस्या उनकर ही गर्जाहट नहीं है। समस्या ये बा कि हमने के देश सच में गरीब हो रहा बा। यहाँ घुसखोरी और हरामखोरी लोग में ज्यादा बसल बाटे। लोग ज्यादा घुसखोरी करता, हरामखोरी, और पता ना कैसन कैसन लोग बाटे यहाँ। देश के चिंता बात में, अरे काहे ना, हमने के बचपने से ये सोचत रहे जा कि हमने के बड़ियार होके या अमीर होके कुछ कल जाए देश खातिर, अपन समाज खातिर, और आज तक हमने के फाइट करते हैं जा फाइट कर रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल जो उठा रहे हैं बिट्टू भाई, ये कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको भी यही जज्बा है आपके अंदर? हाँ भैया, हमरो यही जज्बा रहे कि हम देश के लिए करी, पर हमने सब कुछ नहीं कर पाते बतवानी, काहे कि हमने सब 10वीं 12वीं के पेपर देनी, और जितना भी डॉक्यूमेंट रहे सब दह गए बाढ़ में। अभी हमारा आधार कार्ड भी नहीं खे, हमारे कुछ नहीं खे। अब बनावत जाते बानी तो कोर्ट कचहरी में धक्का खावत बानी। और ये अगर एक तस्वीर में दिखाऊं तो ये 3 युवाओं की टीम, और उसके अलावा कुछ बच्चे जो दिख जाएंगे स्कूल जाने वाले। लेकिन सबसे बढ़िया तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं भैया की। ये बताइए, ये तिरंगा तो लगा लिया, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। वाह, लेकिन समस्या ज्यादा है। समस्या यही कि हम लोग बाढ़ पानी में जमुना क्षेत्र में रहते हैं, डूब डाब गया,
कुछ नरवाई वाला डीलर वाला तोड़ ताड़ दिया, झोपड़ी उपड़ी। ये जो लगाए हैं तिरंगा, इसका क्या मतलब, किसने लगाया? आप ही ने? ये हम ही लगाया। ठीक लगता है? ठीक लगता है? ठीक लगता है, आनंद आता है? आनंद आता है। मोदी जी को सुने हैं? हाँ सुने हैं। कैसा बोलते हैं? मोदी जी तो जो खबर किया है तो ठीक है किया है, पब्लिक के लिए। केजरीवाल अंकल? केजरीवाल तो जो है ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, मिला जुला के सब, तो सब मिला जुला के ठीक। और ये तस्वीर बहुत अच्छी है क्योंकि ये भारत माता की जय भी बोल रहे हैं, यानी जो आम आदमी है ना, वो कभी भी हर हाल में देश को ऊपर रखता है। आपका नाम क्या है? शक्ति नाम है। शक्ति भाई क्या है? सब्जी है सर। सब्जी है। कहाँ ले जा रहे हैं? मार्केट बेचने जा रहे हैं। तो देखिए, बाढ़ की इस विभीषिका के बीच रोटी रोजी की भी जद्दोजहद है, और युवाओं ने जो तस्वीर, जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका के बाद भी जिंदगी बाकी रहती है। कुछ और तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। चिल्ला खादर के इस इलाके में लगभग 5000 से अधिक मजदूर काम करते हैं, लीज पर खेती लेते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन बाढ़ के बाद उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा बदलाव आ गया है। इस बदलाव में तबाही है, परेशानी है, और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पानी लबालब भरा दिखेगा। सड़क से कहीं भी आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी भरा है, और इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, पानी उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो यूपी, बिहार और तमाम जगहों से आए हुए हैं, उनके लिए बाढ़ के पानी ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ईंट और पत्थरों वाले शहर में हम सबको जरूरत है पेड़ की। दोबारा, ईंट और पत्थरों वाले शहर में हम सबको सबसे बड़ी जरूरत है पेड़ों की, अच्छे ऑक्सीजन की, और इसके अलावा सुकून भरी जिंदगी की। मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर आपको दिखेगी, उसमें सुकून भी दिखेगा। ये बच्चे कभी महसूस किया है आपने? आपका बचपन याद आ जाएगा कि किस तरीके से झूला झूलते हैं बच्चे, और उनके चेहरे पर खुशी, रौनक इस गरीबी में भी साफ तौर पर दिखती है। लेकिन यह स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये यमुना जी का जो पानी है, जो जल स्तर है, लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, यहाँ के लोग यानी आसपास रहने वालों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप देखें तो चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर तमाम सारे पशु और पक्षी भी हैं, और इन सब के अलावा अब जो अज्ञात भय है, इनके अलावा तो वो बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि बगल में यमुना जी वो अपने उफान पर हैं। तो कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं यमुना जी के तीरे। देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, और यही वजह है कि सरकार के पेशानी पर भी बल पड़े हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पहुंच गई उन इलाकों में जहां पर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त था। वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, और इस निरीक्षण के बाद उन्होंने सांत्वना भी दी, और दिल्ली सरकार ने कई प्रयास भी किया है, अच्छे प्रयास किए हैं, जहां पर जो है लोगों को दिक्कत न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना का जल स्तर है, उस पर उन्होंने कहा है कि 206 मीटर के करीब मंगलवार को जो था, वो अब शायद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस तस्वीर को देखिए आप, ये तस्वीर जो है, एक तरफ यमुना जी अपने उफान पर हैं, और दूसरी तरफ ये घर, कुछ ऐसे घर जहां पर लोग रहते हैं, यानी महज कुछ मीटर का फासला और पानी इनके घरों में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे में समझिए कि इनको भी यहां से जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यमुना का जल स्तर बढ़ने से लगभग 75,000 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता है। और यही वजह है कि जो दिल्ली की सरकार है, खास करके रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा, इन दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है और लोगों की समस्याओं को समझने की भी कोशिश की है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो दिल्ली में यमुना का पानी है, वो शायद अब आगे उसके जल स्तर में जो है बढ़ोतरी ना हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो बहुत उफान पर है, पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो आम लोग हैं, यानी 75,000 लोग जो लगभग प्रभावित होते हैं, उनकी जिंदगी कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि तमाम सारी चुनौतियां हैं। और भारत एक्सप्रेस की कोशिश है
लगातार यही कोशिश है कि सच्ची और ऐसी तस्वीर दिखाया जाए जिससे उन लोगों पर असर पड़े जो कम से कम यहाँ पर परेशान हैं, बदहाल हैं। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए। और अगर ये देखें तो यमुना खादर का इलाका है और उधर किस तरीके का बहाव बहुत तेज है, तो उतने ही वेग से यहाँ पर जो है समस्याएं और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि सरकार ने तमाम सारे टेंट बनवाए हैं, लोगों के रहने के लिए तमाम सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाएंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।